का हादसा पहली मर्तबा हुआ है। इससे पहले भी 4 बड़े हादसे सामने आ चुके हैं और गुजरात की सरजमी पर ऐसे ही मासूमों की जान जा चुकी है। लापरवाही का आलम देखिए कि सबक सीखने का नाम नहीं लिया जा रहा है। कई तरह की खामियां हैं इस हादसे के पीछे। अगर उन खामियों को भरा जाता या उन्हें पूरा किया जाता तो शायद ये इतना बड़ा हादसा ना होता। और चीख चीख के उन 28 लोगों की रूह अब ये सवाल कर रही है कि हमारी मौत के लिए कौन जिम्मेदार और क्या सजा मिलेगी इन्हें। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। संजय के चड्ढा साहब सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं यहाँ, और हमारे साथ प्रियंका राणा भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल संजय के चड्ढा साहब, हादसे होते हैं, हादसों पर कंट्रोल कैसे किया जाए इसके लिए नियम कायदे बने हुए हैं। किसी हादसे से निपटने के लिए आपको पूरी गाइडलाइंस दी जाती है, लेकिन राजकोट में उन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाई गई। फायर को लेकर एनओसी नहीं थी, साथ ही साथ आपको अगर किसी तरह का हादसा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास पूरे इंतजाम होने चाहिए, वो भी नहीं था। पूरा स्ट्रक्चर ऐसा था कि आग के शोले यहां भड़काने की ऐसा लग रहा था कि तैयारी हो या इस बात से ना अनजान ये लोग बने रहे। कितना बड़ा जुर्म है ये और क्या सजा हो सकती है? शबनम जी, सबसे पहले तो बहुत दुखित हूं, बहुत परेशान हूं। ऐसा हादसा हुआ। उन माँ बाप, आपने रिपोर्ट में बताया कि उन माँ बाप से हालात पूछा जाए, दिल दहल जाता है। शबनम जी, इसमें कानून बहुत क्लियर है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की नेग्लिजेंस के साथ काम करता है और उसके बाद इस तरीके का कोई हादसा होता है तो उसकी लायबिलिटी है। मैं आप 2 मिनट लेके आपको कानून की व्यवस्था बताना चाहूंगा। कभी भी इस तरह के अगर प्रोग्राम्स होते हैं और इस तरह की अगर कोई गेमिंग जोन्स या प्ले जोन्स बनते हैं तो उनके लिए म्युनिसिपैलिटी के, राजकोट म्युनिसिपैलिटी खास तौर से मैं मेंशन करना चाहूंगा, उसके तमाम लाइसेंसेस की दरकार है, पहली चीज। दूसरी चीज फायर एनओसी। तीसरी चीज वहां के तमाम जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सिनेमा हॉल होता है, उसके 100 तरीके के लाइसेंसेस बनते हैं और उन लाइसेंसेस को लेना जिम्मेवारी है किसकी? जो उसके ओनर है। अब मैं आता हूं आपको एक इस पर्टिकुलर चीज, तो तमाम गलतियां, और इसके बाद खास तौर से जब मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, मैं दिल से बात कर रहा हूं, मेरे आंसू ही नहीं निकले बस जब उन माँ बाप का ख्याल आता है। खैर, क्या कर सकते हैं, ये तो कुदरत की एक अनहोनी चीज थी जो हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे डीजल का होना, वहां पे पेट्रोल का होना, 3 माले का एक स्ट्रक्चर जो कि वुड पे, कागजों पे, थर्मोकॉल पे और इन चीजों पे बनाया जाता है, लकड़ी के पिलर्स पे बनाया जाता है। ये खास तौर से जरूर ओनर्स की गलती है, जो ऑफिशियल्स हैं म्युनिसिपैलिटी के और जो फायर एनओसी ना दे के बारे में जिन्होंने पूछा तक नहीं। चालान की व्यवस्था है, 1 घंटा नहीं आप ऐसी चीजें तैयार करके खड़ी कर सकते, यहां पे चालान हो जाएंगे उनके। कुछ नहीं हुआ क्योंकि सब लोग सो रहे थे। अब मैं आपको इसका कोरिलेशन देखिए आप, इसमें रिपरकशंस भी बहुत तगड़ी हैं, वो अब आएंगी इन लोगों के सामने जिन्होंने ये सब काम में अपनी नेग्लिजेंस की वजह से जिनकी हुआ है, डेलिबरेट नेग्लिजेंस की वजह से जो हुआ है। आपको याद मैं दिलाना चाहूंगा 1997 का उपहार ट्रेजेडी। उपहार सिनेमा हॉल था दिल्ली में, जहां पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं उसमें आपसे, क्योंकि उसके बाद वो मुकदमा हुआ, उसमें भी इसी तादाद में जिसे कहते हैं ना दर्जनों आदमी मर गए थे। तो वो उसमें एक कानून बना है, मैं वो बताना 2 मिनट जरूर चाहता हूं। यहां पे ये मुकदमा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके समाप्त हुआ। बहुत बड़े बड़े लोग, अंसल ब्रदर्स उसमें इन्वॉल्व थे और जेल जाना पड़ा, उन लोगों को जेल जाना पड़ा, सिनेमा हॉल के मालिकों को, क्योंकि वहां नेग्लिजेंस थी, उन्होंने व्यवस्थाएं नहीं की हुई थी। तो और इसके अलावा एक और जो नया कानून बना था वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी बड़ी तादाद में
हर्जाना देना पड़ा था। 30 करोड़ रुपए का हर्जाना लगा था उस हादसे में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कानून है, लेकिन कानून को जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है वो जब सो रहे हो तब क्या हो। ऐसी जगह में आज आवश्यकता सबसे बड़ी ये है कि इन ऑफिशियल्स, जो फायर एनओसी वाले, म्युनिसिपल ऑफिसर्स जिनके अप्रूवल के बिना वहां चल नहीं सकता, टिकटें लगी हैं, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, इन सब के जो आला अधिकारी हैं, उनको आज सख्त सरकार को बिल्कुल जवाबदेही तो बनती है और सवालों के जवाब तलाशने भी चाहिए, लेकिन वो सवाल उठते जरूर हैं, लेकिन वक्त के साथ खामोशी के पहाड़ के नीचे दब भी जाते हैं, ये भी सच्चाई है। डॉक्टर साहब, आपसे है, आप मुआवजे का मरहम तो लगा देते हैं, जो हमारी सरकारें हैं, अगर कोई हादसा होता है तो पीड़ितों को, उनके घर वालों को मुआवजा दे दिया जाता है। मुआवजे का मरहम नहीं चाहिए या किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, आप सिस्टम पर चोट करिए। कानून ऑलरेडी बने हुए हैं और आप कानून के तहत, जिस तरीके से कोर्ट ने यहाँ तमाम हिदायत दी है, महानगर पालिकाओं से डिटेल्स मांगी गई है और वहां किस तरह के इंतजाम है, अब ये नोटिस होगा। कानून हमारे पास है, लेकिन उन कानूनों पर चलने की जरूरत है और ये हमारा सिस्टम कोलैप्स होता है वहां जहां इस तरह के हादसे सामने आते हैं। आपकी बात से 100% मैं इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, कानून नियम सब अपने आप में बने हुए हैं और मैं आपसे बताना चाहता हूं काफी सख्त कानून है। ऐसा नहीं है कि कोई लचीला कानून है आपका। हमारे कानून बहुत सख्त और मुस्तैद है, लेकिन जो सबसे बड़ी दुख वाली बात है, जो कानून को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जो कानून को इंप्लीमेंट करने वाली जो हस्तियां हैं, जिन्हें कह सकता हूं मैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो अथॉरिटीज अपने काम को बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपने अभी बताया कितने इंसिडेंसेस अभी गुजरात में हो गए पिछले 1 साल में। आपने बताया कैसे वो झूले के ऊपर वो टिकट लग के उस झूले पे चलते थे, 100 लोग मर गए उसमें, और आज हम सब उस चीज को भूल चुके हैं। किसी के परिवार से जो व्यक्ति गया, सिर्फ उस परिवार में शोक है, इसके अलावा किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे भाई है, हमारे अपने देश के नागरिक हैं। हम सब लोग उससे दुखी होने चाहिए। उन सब पे क्या एक्शन हुआ? देखिए, एक चीज बहुत अहम है, अगर आज भी हम ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे तो कैसे, एक जिसे कहते हैं ना, नजीर कैसे बनेगी? और एक अगर सख्त नजीर होगी तो ये अधिकारीगण, ये लोग अपने रास्तों पे चलेंगे और उस चीज को खास तौर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको फिर से उस उपहार ट्रेजेडी के जजमेंट, क्योंकि वो एक लैंडमार्क जजमेंट है, उनमें ये जो ओनर्स और ये नॉन इंप्लीमेंटिंग एमसीडी के अधिकारियों की थी, फायर डिपार्टमेंट के लोग थे, जल बोर्ड के लोगों को सजा दी गई थी। कहने का मतलब, मैं बार बार इससे कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सिमिलर नेचर का इंसिडेंस था। वहां पे भी भोले, गरीब और एक नॉर्मल जो जनमानस नागरिक थे वो गए हुए थे और उनका कोई कसूर नहीं था और वो उनको एक जल के मरना पड़ा। और यहां पे भी वही हादसा हुआ। यहां पे तो इतना खतरनाक हादसा है कि पहचाने भी नहीं जा रहे हैं। अभी एक आदमी को आपके रिपोर्ट से पहले मैं पढ़ रहा था, एक आदमी को तो लापता है और तमाम इतने लोगों का मर जाना। क्या, किस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? कैसी तरक्की है ये? मुझे लगता है सबसे पहले इन चीजों पे बहुत बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और ये देखना होगा आज हम सबको। ये जो बातचीत हो रही है इसका भी फर्क जरूर पड़ता है, इसका ये बात पहुंचती है लोगों तक। क्यों? अब आप दिल्ली का, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर ऐसे सैकड़ों, अभी मेरी बहन प्रियंका ने बताया, उन्होंने स्कूलों का, RWAs का और कहां का उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छी तरीके से, और उन्होंने तफसील से बताया कि कहां पे कमियां हैं। बिल्डर्स के पास कोई फायर एनओसी नहीं है और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं, बेखौफ रह रहे हैं, और एक दिन कभी जब हादसा हो जाता है तब ये चीजें निकल के आती हैं। क्यों ऐसा है? क्यों नहीं कानून को सख्त तौर पे अमल किया जाता? मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि
जो ये तमाम हादसे हो रहे हैं और जो जांच हो रही है, कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन क्या प्रशासन अपने में चेंज लाएगा? और प्रशासन में चेंज लाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ कोर्ट की है? देखिए, यही इसके लिए मैं दो बातें बड़ी अहम बताना चाहूंगा। पहली चीज है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जो हमारे पॉलिटिकल आका हैं, जो कि गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए ये चीजें इतनी महत्व नहीं रखती हैं कि ये हादसा हो जाएगा इस चीज से। ये उनके लिए महत्वशील चीज नहीं है। उनके लिए कई अन्य चीजें हैं जहां से उनको अपने निजी फायदे होते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल को हमको कोशिश करनी पड़ेगी, जगाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा भाई इस चीज से बचें। और आप लोगों का बहुत अहम रोल है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मीडिया का रोल बहुत अहम है। आप बार बार ऐसी चीजें दिखाइए, बताइए कि देखिए ये हादसे हो रहे हैं। और इसके लिए एक तो ये बात है। दूसरा है जो आपने जैसे फरमाया, बिल्कुल सही, कोर्ट की अपनी ड्यूटियां हैं, कोर्ट की अपनी चीजें हैं, वो मुकर्रर टाइम पे होंगी। आज नहीं तो कल समय लगता है उनमें निर्णय आने में। तो वो भी एक बड़ी अहम चीज है। वहां से कंपनसेशन, वहां से तमाम चीजें जरूर होंगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जैसा कि बाकी लोग भी मेरे एग्री कर रहे हैं, कि जो वहां पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, जिनके द्वारा लैक ऑफ ड्यूटी हुआ है, जिनको जो काम दिया गया था वो उन्होंने नहीं किया है। क्यों ना, ऐसे कई जजमेंट आए हैं, कई ऐसी पिछली नजीरें हैं जिनमें कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनको बाय फोर्स, बाय हुक, बाय क्रुक, उनकी जो जेब से इसमें जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में उनके यहां पे भी डेंट लगाया गया, उनकी जेब से भी पैसा लिया गया है। तभी जो है मैसेज जो है नीचे के और अधिकारियों को पर चलेगा कि जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आपको काम दिया गया है, उसको सही ढंग से करिए। अगर आप सही नहीं करेंगे तो आप जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, आपको पैसे भी हर्जाना देना पड़ेगा, आपके घर को कुर्क कर लिया जाएगा। इस तरह के अगर जब तक कुछ एक चीजें नहीं होंगे, और फिर ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये सब लोगों को बताएं। एक सवाल और है मेरा आपसे संजय के चड्ढा साहब, मैं जब इस पूरे हादसे की जब रिपोर्ट खंगाल रही थी, डिटेल खंगाल रही थी, तो उसमें एक चीज और निकल कर आए। पर्टिकुलर बाकायदा ये लोग एक फॉर्म भरवाते थे, जो यहाँ के ऑनर्स थे, इन्होंने एक नियम बनाया था कि जो भी लोग इस गेमिंग जोन में आएंगे, गेम खेलेंगे, उनके लिए एक फॉर्म होगा, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। उस फॉर्म में ये था कि गेम खेलते वक्त अगर कोई हादसा होता है, आपको चोट लगती है, आपकी मौत हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार यहाँ के ऑनर नहीं होंगे, यानी कि ये गेमिंग जोन नहीं होगा, आप खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये तमाम चीजें कितनी वैलिड होती है और इसे कैसे, जब एक इलीगल तरीके से गेमिंग जोन चलाया जा रहा है, तो आप कानूनी तौर पर ये तमाम चीजें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आपने अपने सवाल के साथ साथ बहुत खूबी से जवाब भी दे दिया, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इन चीजों की इंप्लीमेंटेशन होने का सवाल ही नहीं होता। जो लॉ है वो क्या है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। लॉ है प्रूडेंस, जो एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में जो बात आ रही है, क्या वो है लॉ। आप मुझसे भरवा लीजिए कि आग के ऊपर आपको चलाएंगे, अगर जो जलने से आपको अगर नुकसान होगा तो वो आप ही जिम्मेदार, ऐसे थोड़ी है। ये खामियां उनकी, जी हां, ये इसका फायदा तब वो लोग ले सकते हैं जब मैं खुद कोई आग में जंप कर रहा हूं, मैं खुद जाके, मैं का मतलब वहां का जो आदमी है जिसने भरा है, मैं खुद रिस्क लेके बहुत छठी मंजिल से कूद रहा हूं, तब इस तरह के उस चीजों के लिए इस तरह के कागज का कोई महत्व है। आज के परिप्रेक्ष्य में और इस हादसे के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कागजों की रद्दी भी नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो दैट विल नॉट बी रेड इन द। संजय के चड्ढा साहब, हम सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, जो गुनहगार हैं जिन्होंने इस गेमिंग जोन को बनाया, उनसे तो सवाल है ही, साथ ही साथ सिस्टम से भी सवाल है। आपको ध्यान होगा इरफान खान की एक मूवी आई थी मदारी, सेम स्टोरी, इसी तरह की स्टोरी थी कि किस तरीके से करप्शन की वजह से एक पुल गिरता है, उसके बच्चे की मौत होती है, उसके बाद वो तमाम लोगों को जगाने के लिए, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको झकझोरने के लिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है।
ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीजों पर चोट नहीं होती है सामाजिक तौर पर, चाहे आप जैसे लोग हो, प्रियंका जैसी महिलाएं हो, या फिर निरंजन पोद्दार साहब, मीडिया भी वक्तन फवक्तन इस तरह के मुद्दे उठाता है। मीडिया की जबान में एक वर्ड है फॉलो अप। फॉलो अप नहीं होता है। एक हादसा हुआ, उसके बाद चर्चाएं हुई और तमाम लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया, उसके बाद फॉलो अप नहीं होता है। ऐसे ही निगरानी कमेटियां होती हैं। वो निगरानी कमेटियां की पर्टिकुलर एक सरकारी डिपार्टमेंट के लिए होनी चाहिए या प्राइवेट जो इस तरह की चीजें चल रही हैं उनके लिए भी होनी चाहिए? क्या कहता है लॉ? देखिए, लॉ तो बहुत, मैंने बताया, मुफीद है, बहुत सख्त है, बहुत जैसे है तरतीबवार है। लॉ तो जरूर है, लेकिन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल पहले दे दूं। जो मैंने बताया पुल वाला हादसा हुआ था, आप भी बैठी हैं ऐसी जगह पे जहां पे सूचना ही सूचना होती है, और मैं भी तकरीबन रोज अखबार भी पढ़ता हूं। क्या एक बार भी कहीं पे जिक्र हुआ, फॉलो अप हुआ? आपके शब्दों में नहीं हुआ। लेट अस टॉक द ट्रुथ। फाइलें बन जाती हैं और वो फाइलों पे ऊपर मिट्टी चढ़ती रहती है। ये हश्र होता है ऐसे केसेस का। जब तक कि एक यूनाइटेड फोरम के तौर पे लोग खड़े नहीं होते, तब तक ऐसे केसों का कोई रिजल्ट नहीं होता। फिर से मैं तीसरी दफा आ रहा हूं उपहार के ऊपर। उपहार ट्रेजेडी में जो विक्टिम्स थे, उनके पेरेंट्स की एक एसोसिएशन बनी और उस एसोसिएशन ने इस लड़ाई को मुतमईन तौर पे लड़ा, और तब जाके जो है एक रिजल्ट आप लोगों के सामने, एक नजीर, आज हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं। कानूनी तौर पे अगर आप कहें तो सिर्फ और सिर्फ यही एक सबसे बेहतरीन नजीर है ऐसे केसेस के लिए। तो फाइट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम अब क्रिपल हो चुका है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। कहीं पे जो एफआईआर हो गई, काम खत्म हो गया, कोई फॉलो अप नहीं करेगा। बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि जो पुलिस है हर एक का चेन है। मैं आपको बताऊं, पुलिस है, पुलिस के आगे ये आया, 4 दिन गर्म रहेगा, मीडिया ने दिखा दिया, फॉलो अप हो गया। उसके बाद एक आईओ महोदय होंगे जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, बयान करेंगे, इकट्ठा करेंगे। 4 दिन बाद लोग सो जाएंगे, और वो भी क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, वो और 100 केसेस और उनको थमा दिए जाएंगे कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इसमें ये हो गया, कुछ और हादसा हो गया। तो ये एक चेन बनी हुई है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने बताया, जैसा कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनको आप टाइट करिए, उनसे हमें एक्शन करना पड़ेगा उनके खिलाफ। इसके अलावा जो लोग, जो सफरर्स हैं, उनको भी एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा और प्रेशर डाल के सरकार से, जो वहां की जो एजेंसीज हैं उन पे प्रेशर तो डाले बगैर काम नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। अब क्या करें, ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन है, रियलिटी यही है, सच्चाई यही है कि बिना प्रेशर के हमारे मुल्क का कोई भी आदमी, चाहे वो टॉप पे बैठा हो चाहे वो नीचे हो, काम नहीं करता है।